बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, गुनाह करना और गुनाह हो जाना इसमें फ़र्क है। सही। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने गुनाह किया नहीं था, बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। वो उनसे हो गया था, हो गया था। इसलिए कि उनकी नीयत तो हरगिज़ उसको सही। मारने की नहीं थी। बिल्कुल सही। और दूसरी बात यह है कि जो आला कत्ल था वो भी मारने वाला तो था ही नहीं। सही सही। तो आपने तो एक मुक्का मारा था सही। और मुक्के से वो मर गया। बिल्कुल ठीक। तो अब मुक्का किसी को जब कोई भी शख्स मारता है तो कभी भी ये आला कत्ल नहीं होता। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। और इसलिए ये कहना कि हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने उसको मारा था, तो मारा तो था ही नहीं, सही। वो मर गया था। नियत नहीं थी उनकी। इसलिए जो है इसको अमल शैतान भी कहा कि उन्होंने कहा कि ये शैतान की तरफ से था, सही सही। कि ये मेरी तरफ से नहीं था, ये शैतान की तरफ से। लेकिन बहरहाल उन्होंने रब्बे इन्नी ज़लमतु नफ्सी कहा, अल्लाह ताला से माफ़ी मांगी और अल्लाह ताला ने उसको माफ़ कर दिया। और फिर काम भी ये मदियन में कुछ अरसा गुजारने के बाद ये वापस आए हैं और वापस आके फ़िरौन के दरबार में जब इन्होंने अपनी दावत का आगाज़ किया है जी। तो फ़िरौन ने उस वक्त जितनी बातों के बारे में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को एहसान के तौर पर जितलाया है, उसमें एक बात ये भी कही सही कि आपने तो कत्ल कर दिया था। हाँ। और हमने जो है वो आपने कत्ल किया। और उस मौके पर भी हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा कि मैंने कत्ल नहीं किया था, शैतान की एक बात थी। लिहाजा हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के इस वाक़े को इस बात की बुनियाद बना लेना कि कोई शख्स इस तरह की गलती करके बाद में माफ़ी मांग ले, तो ये गलती करना नहीं था। बिल्कुल सही। ये हुआ है और वो उसके अंदर ना इरादा कत्ल था, ना आला कत्ल था, बिल्कुल सही। और ना ही इस तरह की सिचुएशन में कभी कोई कत्ल होता है। इसलिए हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कोई अमल वो था ही नहीं और उसको अल्लाह ताला ने माफ़ भी कर दिया और उन्होंने माफ़ी मांग ली और अल्लाह ताला ने माफ़ कर दिया। बिल्कुल। गुनाह जो है, देखें, कुल्लु बनी आदम खत्ताउन। सही। अगरचे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हर आदम का बेटा खताकार है। सही। हर इंसान से खता हो जाती है। बिल्कुल ठीक। व खैरुल खत्ताइन तव्वाबून, बेहतरीन खताकार वो हैं जो वापस आ जाते हैं। अल्लाह। अब मसला ये है कि हो जाता है और कर लिया जाता है, इसमें फ़र्क है। सही। नियतन जो शख्स करेगा वो तो करेगा, सही। वो पहले नियत करेगा सही और फिर वो करेगा। बिल्कुल ठीक। लिहाजा गुनाह करने वाले और गुनाह जिनसे हो जाता है, इन दोनों में फ़र्क है। ठीक। देखें, जो शख्स गुनाह करता है, अल्लाह ताला ने सूरह निसा के अंदर भी इसकी वजाहत फरमाई है, फ़र्क बताया कि कुछ लोग ऐसे हैं कि जिनसे गुनाह होता है और थुम्मा यतूबूना मिन करीबिन, वो फ़ौरन तौबा करते हैं। अल्लाह। अच्छा, एक ये है कि वो गुनाह किए जाते हैं कि जब मौत करीब आ जाती है फिर वो कहते हैं कि अब मैं तौबा करता हूँ, उनकी तौबा अल्लाह कबूल नहीं करता। अब इन दोनों में फ़र्क क्या है? फ़र्क वो नियत से करने का और हो जाने का है। ठीक। अच्छा, जो शख्स नियत से गुनाह करता है, मैं इनको कहा करता हूँ कि ये सियाने गुनाहगार हैं। अल्लाह। यानी सोच समझ कर गुनाह करते हैं। सही। और सोच समझ कर गुनाह करता है इंसान उस वक्त करता है जब इंसान अपने आप को मुआशरे के साथ कंपेयर करता है और इंसान कहता है कि मुआशरे में इतने गुनाह हो रहे हैं, सही, तो ये मैं एक छोटा सा गुनाह कर लूँगा तो क्या फ़र्क पड़ता है। जब आदमी ये सोच के गुनाह करता है, हालांकि एक तो इंसान की इस्तिताअत का किसी दूसरे की इंसान की इस्तिताअत के साथ कंपैरिजन है ही नहीं। बिल्कुल ठीक। ला युकल्लिफुल्लाहु नफ्सन इल्ला वुसाहा, जो है हर शख्स का इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक। सही। लिहाजा हो सकता है कि कोई दूसरा कोई बड़ा गुनाह करके भी बख्शा जाए और आपको छोटा सा गुनाह पकड़वा दे, ये हो सकता है। लिहाजा आप किसी के साथ कंपैरिजन नहीं कर सकते। आपकी इस्तिताअत, आपकी सलाहियत वो अलग है, दूसरे की इस्तिताअत और सलाहियत अलग है। उसका इम्तिहान उसकी इस्तिताअत के मुताबिक, आपका इम्तिहान आपकी इस्तिताअत। लिहाजा इसकी कंपैरिजन आप कर नहीं सकते। लेकिन जो गुनाह करते हैं वो आमतौर पर इसको बुनियाद बनाते हैं, लोग इतने बड़े बड़े गुनाह कर रहे हैं, हम इतना छोटा सा कर लेंगे। ये जब सोच समझ के करते हैं तो इस कॉन्सेप्ट से तौबा की आम तौर पे तौफीक नहीं मिलती। अल्लाह। उसकी वजह यह है कि आदमी ने सोच समझ के किया होता है कि कोई हरज नहीं है कि मैं कर लूँगा तो क्या हरज है। उसको फिर तौबा की तरफ बिल उमूम उसका ध्यान तवज्जो ही नहीं जाती, क्योंकि उसने सोच के किया होता है क्या हरज है। बिल्कुल ठीक। दूसरे गुनाहगार वो हैं जिनसे हो जाता है, वो उसने ये तय किया होता है कि या अल्लाह मैंने कोई गुनाह नहीं करना। अल्लाह के साथ नियतन सही उसने ये बात तय की होती है कि मैंने कोई गुनाह नहीं करना। बिल्कुल ठीक। गुनाह उससे भी हो जाता है।
صحیح بات. کیونکہ کلو بنی آدم خطا ہو. صحیح. یعنی ایسا تو ہو نہیں سکتا کہ اس سے گناہ. اس سے گناہ کیوں ہوتا ہے؟ دو وجوہات کی بنیاد پر ہوتا ہے. یا جذبات کی مغلوبیت کی وجہ سے یا حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے. صحیح. یعنی وہ اس کے حالات ایسے ہوتے ہیں کہ جو اس کو گناہ کی طرف لے جاتے ہیں، یا پھر اس کے جذبات، بعض اوقات انسان اپنے جذبات سے مغلوب ہو جاتا ہے اور انسان چل پڑتا ہے گناہ کی طرف، شہوات سے یا جذبات اچھا سے. اب جب وہ مغلوب ہوا اور مغلوب ہو سے حالات کی وجہ سے کوئی کیفیت ایسی بن گئی کہ وہ گناہ میں وہ انوالو ہو گیا، صحیح. یا پھر جذبات ایسے اس کے اوپر حاوی ہوئے بالکل کہ وہ گناہ میں انوالو ہو گیا. ٹھیک. اس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہی حالات تبدیل ہوئے یا جو ہی جذبات ٹھنڈے پڑے، صحیح. چونکہ اس نے طے یہ کیا ہوتا ہے کہ میں نے زندگی میں کوئی گناہ نہیں کرنا، اللہ. تو اب جو ہی حالات بدلیں گے، جس حالات کی مغلوبیت کی وجہ سے اس سے گناہ ہوا ہے، تو فوراً اس کو یہ خیال آئے گا کہ یا اللہ میں نے تو یہ گناہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. اللہ. اور اسی طرح جب اس کے جذبات ٹھنڈے پڑیں گے تو اسی وقت وہ اس کو خیال آئے گا، ہوش حواس میں آئے گا، تو کہے گا یا اللہ میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا، یہ مجھ سے کیا ہو گیا. یہ ہے وہ ثم یتوبون من قریب، کہ فوراً وہ توبہ کر لیتے. پھر اس کو فوراً خیال آتا کہ میں وہ جو ندامت اور شرمندگی اس کو ہوتی ہے، وہ جو پشیمانی اس کو ہوتی ہے، یہ ندامت اصل میں اللہ کو پسند ہے. کیا بات. کہ انسان کو ندامت اور شرمندگی ہو کہ یا اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں نے تو یہ نہیں کرنا تھا. اور اسی طرح یہ جو رب انی ظلمت نفسی والی بات ہے، یا حضرت آدم علیہ السلام کی دعا والی بات ہے، یا ویسے بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک آدمی گناہ کرتا ہے اور گناہ کر کے پھر اللہ سے بات کرتا ہے، رب انی اذنبت، اللہ میں نے گناہ کیا ہے. یعنی اقرار. یہ اقرار جو ہے یہ بہت، یعنی اقرار ہے، اس کے اندر ندامت ہے. اللہ میں گناہ کر بیٹھا ہوں اور تو معاف کرنے والا ہے، تو مجھے